नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्रश्न रहेंगे और दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही अनिवार्य है। तो दोस्तों, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग के लिए ये हेल्पफुल हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आप लोग के लिए पहला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है संवेग, जल, जड़त्व, त्वरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जड़त्व। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? कह रहा है कि प्रकाश का स्पीड जो होता है अधिकतम किस माध्यम में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, निर्वात में। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, किस गैस को मृत गैस कहा जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीलियम को। प्रश्न नंबर 4, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्पियर। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। प्रश्न नंबर 6, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18। क्वेश्चन नंबर 8, जीन की खोज किसने की थी? प्रश्न क्या है? जीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी फ्रांसिस क्रिक और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखता है? ठीक है, क्या कह रहा है? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव कह रहा है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक रखता है, यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। प्रश्न नंबर 10, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो धार्मिकता, प्लाज्मा प्रतिक्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। प्रश्न नंबर 11, बल की इकाई क्या है? ऑप्शन न्यूटन, पास्कल, जूल, वाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है विवर्तन, ऑप्शन डी है परावर्तन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न नंबर 13, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? आप लोग के लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। प्रश्न नंबर 14, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, लोहा। ठीक है, अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है मैरी क्यूरी, आइजैक न्यूटन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हेनरी वैकवेरेल। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेनरी वैकवेरेल। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.4, 7.4, 8.2 और ऑप्शन डी क्या है? लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों इसमें इस तीनों में से एक होगा। और दोस्तों यदि आप लोग जानते होंगे, अच्छा चलिए इसका ऑप्शन डी भी बता देते हैं क्या है। ऑप्शन डी है 5.6। दोस्तों अगर इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रश्न क्या है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, तापीय ऊर्जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 18, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रश्न क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ओम। प्रश्न नंबर 19, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों हम सभी जानते हैं कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे, और यदि आप लोग जानते होंगे तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21, कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है? बिजली का कुचालक, कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है? ऑप्शन है तांबा, रबर, चांदी, लोहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रबर। प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? प्रश्न क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के अंदरूनी लोहे का घूर्णन। ठीक है, अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 23, धातु को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर कौन सा पदार्थ बनता है? धातु को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो दोस्तों धातु को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, न्यूक्लियस की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 25 है, पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? प्रश्न क्या है? पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? दोस्तों जल परिवहन के पहले हम जान लेते हैं कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, पौधों में भोजन कैसे बनता है या किसके द्वारा बनता है? तो भोजन बनता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, और जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 26 है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? सॉरी दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ठोस। ठीक है, ठोस में जो होता है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 27, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी?
दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, ठीक है, थॉमसन। प्रश्न नंबर 28, किस गैस का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है? किस गैस का? जो गुब्बारा उड़ता है ना ऊपर छोड़ने पर, जैसे गुब्बारा को हम फुला लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ते हैं उसमें, उसके बाद वो क्या होता है, गैस जो गुब्बारा होता है वो ऊपर उड़ने लगता है, तो उसमें कौन से गैस होता है जिसके कारण वो ऊपर उड़ने लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हीलियम, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, सबसे हल्का धातु कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लिथियम। लिथियम ऐसा धातु है जो सबसे हल्का होता है। प्रश्न नंबर 30 है, मनुष्य की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है, मतलब सेक्रेट करती है, छोड़ती है, ठीक है। मनुष्य की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन की बात कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय। प्रश्न नंबर 31, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो दोस्तों वायुमंडल में ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, हबल टेलीस्कोप किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गामा किरणें, रेडियो तरंगे, अंतरिक्षीय वस्तुएं। ऑप्शन डी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, अंतरिक्षीय वस्तुएं खोजने के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 33, फोटोन किसका कण है? फोटोन किसका कण है? ऑप्शन है ध्वनि, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश, ठीक है। प्रकाश का जो है वो फोटोन एक कण है। प्रश्न नंबर 34, कौन सा अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है? जो चींटी डंक मारती है तो उसमें एक अम्ल होता है, एसिड होती है, जो वो कौन सा होती है? तो दोस्तों उसमें होता है फार्मिक एसिड, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है न्यूटन, आर्किमिडीज, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्सवेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 36, वनस्पतियों में हरे रंग का कारण कौन सा रंजक है? वनस्पतियों में हरे रंग का कारण कौन सा रंजक है? ऑप्शन है एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, जैंथोफिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। प्रश्न नंबर 37, परमाणु क्रमांक किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, किस पर आधारित है दोस्तों? तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या पर आधारित है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बहुत ही आसान प्रश्न, और इसका जवाब आप सभी दीजिए कमेंट में, ठीक है, कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, 39 प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40, प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों प्रकाश की जो मतलब स्पीड है, लाइट का जो स्पीड है वो दोस्तों कैंडेला से मापी जाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे 41 है, द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो दोस्तों द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होता है। प्रश्न नंबर 42, मेटल में धारा क्यों प्रवाहित होती है? मेटल में धारा क्यों प्रवाहित होती है? तो दोस्तों धारा में मेटल का प्रवाहित होना इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? यानी शुद्ध जल पूछ रहा है, उसका पीएच मान कितना होता है?
तो दोस्तों 7 होता है। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 45 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों डीएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सॉरी, थोड़ा हमने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा तकलीफ हो गया, इसके लिए सॉरी। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 46, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 47, किस वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की थी? तो दोस्तों मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। प्रश्न 48 है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो दोस्तों कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। प्रश्न नंबर 49 है, ऑक्सीजन गैस का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑक्सीजन गैस का परमाणु क्रमांक क्या है? 8 है। प्रश्न नंबर 50 और ये अंतिम प्रश्न, बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए का काटने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेजिस्ट्रेशन एंजाइम। ठीक है, तो दोस्तों ये थे टोटल 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी पढ़ लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।